You are watching Udaipur Today, a unit of Today News Rajasthan. नमस्कार, मैं हूं पूजा दवे और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। आगामी विधानसभा उपचुनावों को लेकर बाप ने की उम्मीदवारों की घोषणा। 84 से अनिल कटारा और सलूंबर से जितेश कटारा को उतारा मैदान में। कांग्रेस और बीजेपी के लिए बनी चुनौती। अवैध बायोडीजल भंडार में लगी भीषण आग। पिछले एक साल से सर्विस सेंटर की आड़ में अवैध बायोडीजल का चल रहा था कारोबार। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। गुजरात बॉर्डर पर 10.5 लाख रुपए के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। डॉक्यूमेंट नहीं मिलने पर कार्रवाई को दिया अंजाम। राजस्थान से ले जा रहे थे गुजरात। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। भारत आदिवासी पार्टी ने उपचुनाव को लेकर सलूंबर और 84 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के बाद कांग्रेस के साथ चल रही गठबंधन की चर्चाओं पर विराम लग गया। सलूंबर और 84 दोनों ही विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए यह सीट जीतना एक चुनौती से कम नहीं होगा। 84 सीट पर पहले हुए विधानसभा चुनाव में राजकुमार रोत ने अपनी भारी मतों से जीत दर्ज कराई थी। वहीं सलूंबर में भी पार्टी ने अच्छे खासे वोट अपने खाते में डाले थे। मेवाड़ और वागड़ में बाप के बढ़ते वर्चस्व को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस सीट को अपने कब्जे में करने की कोशिश में लगी है। 84 से बाप पार्टी ने जिला परिषद सदस्य अनिल कटारा पर दांव लगाया है। वहीं सलूंबर सीट से जितेश कटारा को एक बार फिर से मौका दिया गया है। पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट से कटारा को ही कैंडिडेट बनाया था। वे तीसरे नंबर पर रहे थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने बताया कि पार्टी ने जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत वोटिंग कराई थी। इसके बाद कैंडिडेट फाइनल हुए। सलूंबर सीट भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के कारण खाली हुई है। बाप सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस अगर सलूंबर 84 से अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी तो हम भी देवली उनियारा से अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। खेत में ड्रमों में रखे बड़ी मात्रा में बायोडीजल में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इससे बायोडीजल जलकर धुआं हो गया। ये बायोडीजल यहां अवैध रूप से बेचने के लिए रखा गया था। हादसे के बाद आग और धुएं का गुबार काफी दूर तक नजर आया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग लगने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। मामला भीलवाड़ा के मंगरोक थाना क्षेत्र का है। शुक्रवार शाम को कस्बे के नारायण लाल माली के गांव से बाहर खेत में रखे अवैध बायोडीजल के भंडार में आग लग गई। आग और धुएं का बवंडर करीब 5 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। खेत से धुआं उठता देख खेत पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी के मुताबिक नारायण माली सर्विस सेंटर के आड़ में पिछले एक साल से बड़े पैमाने पर बायोडीजल बेच रहा था। यह जगह थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद भी पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। खेत पर एक केलुपोश मकान भी बना हुआ था जो आग की चपेट में आकर पूरी तरह से डैमेज हो गया। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं लग पाया। 84 विधानसभा में उपचुनाव को लेकर आचार संहिता के तहत एसएसटी टीम की ओर से पहली बड़ी कार्रवाई की गई है। एसएसटी ने गुजरात राज्य से सटे पूनावाड़ा बॉर्डर पर एक कार से 10,50,000 रुपए का कैश पकड़ा है। कैश परिवहन को लेकर कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मिले, जिस पर एसएसटी ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। सिमलवाड़ा एसडीएम कपिल कुमार कोठारी ने बताया कि 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। इसके तहत बिना डॉक्यूमेंट के 50,000 या इससे ज्यादा का कैश और जेवरात ले जाने पर सख्ती का प्रावधान है। राजस्थान गुजरात के पूनावाड़ा बॉर्डर पर एसएसटी टीम के प्रभारी दीपक कोटेर की टीम ने एक ऑल्टो कार को रुकवाया। कार में सवार चंदूलाल और प्रताप लबाना से पूछताछ की। दोनों घबरा गए, जिस पर एसएसटी टीम ने कार की तलाशी ली। कार में कैश भरा हुआ था, लेकिन कैश को ले जाने के लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला। इस पर एसएसटी टीम ने कैश लेकर गिनती की, जिस पर 10,50,000 रुपए का नकद मिला और ये रुपए डुंडी से गुजरात लेकर जा रहे थे। एसएसटी टीम ने कैश के साथ दोनों को डिटेन कर लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। श्री राधाकृष्ण विहार में आसावरा आयुर्वेदिक हर्बल एवं दैनिक सच बेखौफ समाचार का 5 दिवसीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर जारी रहा। शुक्रवार को शिविर के दूसरे दिन 450 से अधिक लोगों ने शिविर में पहुंचकर वेद लाडरूनाथ से परामर्श लिया। शिविर में आए रोगियों के विभिन्न रोगों की जांच कर उचित परामर्श देने के साथ संबंधित रोगों के लिए निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयां भी दी गई। वेद लाडरूनाथ ने शिविर में आए लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में बताया। सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक शिविर में लकवा, कमर दर्द, मिर्गी, मधुमेह, स्त्री रोग, अस्थमा, पायल्स, गठिया, दमा, जोड़ों का दर्द, मोटापा, शिशु रोग, एसिडिटी आदि से पीड़ित मरीजों की जांच और उपचार किया गया। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर।
A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education, English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayer, Udaipur. The school aims at all-round development of children. Limited student in each class, medical checkup twice in a year, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock TV surveillance by the management. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayer, University Road, Udaipur. Admission open nursery to 12th. Please contact immediately. आगामी विधानसभा उपचुनावों को लेकर बाप ने की उम्मीदवारों की घोषणा। 84 से अनिल कटारा और सलूम्बर से जितेश कटारा को उतारा मैदान में। कांग्रेस और बीजेपी के लिए बनी चुनौती। अवैध बायोडीजल भंडार में लगी भीषण आग। पिछले 1 साल से सर्विस सेंटर की आड़ में अवैध बायोडीजल का चल रहा था कारोबार। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। गुजरात बॉर्डर पर 10.5 लाख रुपए के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। डॉक्यूमेंट नहीं मिलने पर कार्रवाई को दिया अंजाम। राजस्थान से ले जा रहे थे गुजरात। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।